हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आज आईपीएल में 2 मैचेस हुए हैं। तो वो पहले मतलब आपको पता ही होगा कि पंजाब सुपर किंग्स हार गई आरसीबी से, तो उनके चांसेस अब बहुत कम हो गए हैं प्लेऑफ्स में जाने के। बाकी डीसी अब जीत गई। अभी थोड़ी देर पहले जो है वो राजस्थान रॉयल्स से, तो डीसी एंड राजस्थान रॉयल्स दे आर स्टिल इन द रन फॉर द प्लेऑफ्स। लेकिन उससे पहले मेरे पास इतने मैसेजेस आए हैं, वीडियो क्लिप्स आए हैं फ्रॉम इंडिया। इवन सम पाकिस्तानीज हैव सेंट इट टू मी, क्लिप्स फ्रॉम अ रीसेंट विराट कोहली इंटरव्यू जो उसने दिया, जिसमें उसने काफ़ी डिटेल में बात की अपने कैरियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो यू नो लाइक इट जस्ट शोज़ के यार क्या उसकी पर्सनैलिटी है विराट कोहली की, कि जो वो बात करता है तो उसकी बात में कितना वज़न होता है, और फिर वो उसकी बात जो है कितनी सुनी जाती है और कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं कि कितना ये मतलब सेंसिबली ये बात करता है। लेकिन वील कम टू दैट इन अ वाइल। थोड़ा सा एक पाकिस्तान क्रिकेट का एक इशू था जिसमें मैं बात करना चाह रहा था। वो ये था कि हमारे दोस्त हैं डॉक्टर नुमान नियाज़, आपको पता है, वेल नोन क्रिकेट एनालिस्ट एंड हिस्टोरियन एंड राइटर एंड ऑल दैट। उनके साथ काफ़ी मैंने शोज़ भी किए हैं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक शो में कहा कि आमिर जमाल, जो कि पाकिस्तान का मतलब फास्ट बॉलर है, ऑलराउंडर भी आप उसको कह सकते हैं, कि व्हेन ही वेंट लास्ट टू साउथ अफ्रीका इन अर्ली 2025, तो वहाँ पर ही वॉज कंप्लेनिंग ऑफ अ बैक पेन। तो फिजियो ने, डॉक्टर ने उसको ज़्यादा कहा कि नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे, और ये वो करके फलाना धमकाना। तो इवेंचुअली ही प्लेड इन बोथ टेस्ट मैचेस, और हुआ ये कि भाई उसको फिर वो सीरियस मामला हो गया उसका, कोई बकौल डॉक्टर साहब के, डॉक्टर नुमान के, वो कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह का मसला हो गया। तो उसकी पुरानी स्कैन रिपोर्ट्स मंगाई गई है बैक की फ्रॉम द पीसीबी, जस्ट टू चेक कि भाई क्या था, पुराना क्या था और अभी का क्या है। वो कुछ देखना चाह रहे थे, फिजियो और डॉक्टर वगैरह चेक करना चाह रहे थे। तो यहाँ से पीसीबी से मोहम्मद रिजवान की स्कैन रिपोर्ट भेज दी गई जी, जिसकी वजह से भंड हुआ। अब व्हेन आई हर्ड दिस, आई डोंट नो, डॉक्टर साहब वैसे तो बहुत अथेंटिक आदमी है, जो उनकी खबर होती है वो कभी गलत होती नहीं है ज़्यादातर। ही नोज़ व्हाट्स हैपनिंग एंड ही इज़ अ मेडिकल मैन, तो ही शुड नो। लेकिन अगर ये बात सही है तो आई एम आई एम टोटली शॉक्ड कि इस मामले को पीसीबी ने इंटरनली भी कुछ किया कि नहीं किया। इतना बड़ा भंड कि एक प्लेयर का कैरियर एट स्टेक हो सकता है कि आप गलत स्कैन रिपोर्ट भेज दें। तो आप सोचें यार कि किस तरह से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं, एंड नॉट अ सिंगल वर्ड अबाउट इट। मतलब मुझे हैरत होती है यार कि जो काम की चीज़ है वो तो बताओ। अगर बंद किया है किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, या इवन अगर आमिर जमाल कह रहा था कि भाई मुझे बैक में पेन है, मुझे तकलीफ़ है, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, तो उसको क्यों ज़बरदस्ती फिर आपने सेकंड टेस्ट खिलाया? सोचने की बात है ना। द बेस्ट पार्ट वाज दैट आई चेक द स्कोर बोर्ड्स। पहले टेस्ट में उसने जो है सेकंड इनिंग में 1 ओवर कराया सिर्फ, उसके सेकंड टेस्ट उसको फिर खिलाया जिसमें कोई साउथ अफ्रीका ने बुझ भर दिया था हमारा 600 कुछ किए, जिसमें रायन रिकल्डन ने डबल सेंचुरी की, बोबामा ने भी शायद 100 किए। उसमें अच्छे खासे 20 ओवर 21 ओवर कराए आमिर जमाल से। तो अगर एक बंदा कंप्लेन कर रहा है बैक पेन का, तो आपने उसको कैसे खिलाया भाई? मतलब हु इज़ अकाउंटेबल फॉर दिस, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मुझे बताना आप। कोई पूछने वाला नहीं। कोई बड़ा प्लेयर होगा, अगर बाबर आजम है, रिजवान है, शाहीन शाह अफरीदी है, तो वो जो कहते हैं वो मान लिया जाएगा कि ठीक है जी, ये कह रहे हैं तो ये मतलब फिजियो कहेगा हाँ ये फिट नहीं है जी, इनको ना खिलाओ। बाबर ने कहा जी मैं सुबह उठा, मेरे नी में पेन था, तो मैं डिस्कम्फर्ट फील कर रहा हूँ, मैं पहला टेस्ट नहीं खेल सकता। अच्छा जी, बाबर के डिस्कम्फर्ट। तो फिर भाई अगर आमिर जमाल, ठीक है वो इतना बड़ा प्लेयर नहीं है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं है जितना कि दूसरे है, लेकिन अगर वो कह रहा है तो क्यों नहीं सुनी गई उसकी? भाई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसी तरह एहसानुल्लाह केस आप उठा के देख लें, और दूसरे एहसानुल्लाह के केस में जो फास्ट बॉलर है, उसके केस में तो इंडिपेंडेंट मेडिकल इंक्वायरी जो बनाई थी मोहसिन नकवी ने, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो डायग्नोस ही गलत हुआ था, इसकी ट्रीटमेंट ही गलत दी गई थी। यार उस पर तो वो डॉक्टर ने फिर रिज़ाइन भी कर दिया था, डॉक्टर सोहेल जो थे। लेकिन ये वाला मामला भी कोई छोटा मोटा तो नहीं है ना यार। ये भी तो मतलब एक प्लेयर को ज़बरदस्ती आपने खिलवाया, उसकी इंजरी सीरियस करवा दी, गलत स्कैन रिपोर्ट भेज दी है। तो आई वुड लाइक टू नो कैर इफ दिस इज़ ट्रू, what did the PCB do? Did the PCB take action against anyone in the board over this muck-up? And then did the PCB take any action against the physio and all? यहाँ तो ये हाल है कि जो पाकिस्तान टीम का फिजियो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ काम कर रहा है। तो मतलब यार ये पता नहीं किस किस्म का ये लोग, आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या सिस्टम ही चला रहे हैं, किस तरह चला रहे हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। बट नॉट अ सरप्राइज दैट टुडे पाकिस्तान इज अगेन स्ट्रगलिंग टू सेव अ टेस्ट मैच, विन अ टेस्ट मैच, सेव अ टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। सेव तो क्या होगा वो, क्योंकि रिजल्ट तो आना है। लेकिन यही चीज़ें जो कि आपकी क्रिकेट को जो है ना वो ख़राब करती है। अब आप इन कॉन्ट्रास्ट आए विराट कोहली की बात सुने आप, क्या वो बंदा बोलता है यार, और क्या वो सेंस बात करता है, सेंसेबल बातें वो करता है। मतलब यू एंजॉय लिसनिंग टू व्हाट इज सेइंग, यू एंजॉय लिसनिंग टू हिज थॉट्स अबाउट क्रिकेट। मतलब ये कोई छोटा मोटा कोई नहीं, ये बंदा जो कि कोई 16-17 साल से खेल रहा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट प्रीमियर बैट्समैन, ठीक।
वो बात कर रहा है। और उसने भाई बड़ा क्लियर मैसेज पास ऑन कर दिया गंभीर को और आदित्य अग्रकार को कि अब अगर मेरे साथ ये ड्रामेबाजियाँ की कि डोमेस्टिक क्रिकेट जाओ खेलो और ये करो वो करो तो फिर भूल जाओ मैं नहीं खेलता वर्ल्ड कप। आई थिंक ही हैज़ मेड इट वेरी क्लियर दैट इनफ इज़ इनफ। उसने अपना प्रूव कर दिया। आई थिंक ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। मतलब जिस तरह वो रन्स कर रहा है आरसीबी से, आज भी 50 किए उसने। पिछले मैच में 3 इनिंग्स में फेल हुआ था, उसके 100 मतलब मार दिए उसने। यानी कि T20 में जितनी रवानी से वो 100 करता है और जिस तरह से वो रन्स कर रहा है आरसीबी के लिए, आरसीबी आर द डिफेंडिंग चैंपियंस, दे आर स्टिल एट द टॉप, दे डूइंग वेरी वेल टुडे ऑल्सो, दे वन आफ्टर स्कोरिंग 200+। तो आई थिंक ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। ही एंड रोहित शर्मा डोंट नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीवन। आई थिंक पर्सनली उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि गंभीर साहब ने और इसने अजीत अगरकर ने जो है मकअप कर दिया था और दे शुडंट हैव डन व्हाट दे डिड by raising questions about the right of Kohli and Rohit Sharma to play in the 2027 वर्ल्ड कप। और उन दोनों ने फिर जो है अपने तरीके से जवाब दिया और वो जवाब यही था कि उन्होंने रन्स किए, ढेर सारे रन्स किए। वो कोई सोशल मीडिया वगैरह का सीन नहीं था, उन्होंने कहा रन्स करो बस। तो उन्होंने इंडिया के लिए भी रन्स किए, उन्होंने वैसे भी रन्स किए, PSL में भी वो कर रहे हैं रन्स। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक मतलब देयर इज़ नो नीड नाउ फॉर एनीवन टू टेल कोहली और रोहित शर्मा के जाओ विजय हजारे ट्रॉफी खेलो, ये करो वो करो। ठीक है, आपके रूल रेगुलेशन फॉर दी अदर यंगर प्लेयर्स होंगे, बट आई थिंक दीज टू गाइज आर जस्ट नाउ दे शुड बी, इनके नाम तो ऑलरेडी लिख देने चाहिए आपको वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि अभी टाइम है, वर्ल्ड कप में 1.25 साल है, लेकिन अब इसे लिख दें ज़्यादा बेहतर। दैट इज इफ रिमेन फिट। बाकी विराट ऑल्सो मेड इट वेरी इनडायरेक्टली, उसने बता दिया कि उसने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी। बिकॉज वॉट ही सेड वॉज दैट हिज परसेप्शन इज के if he can add value to an environment, to the team, तो fine. But if he feels कि he can't add value to an environment, to a team, and if he is not being valued, तो फिर बेमतलब है फिर ऐसी क्रिकेट खेलने का। तो आई थिंक उसने वो भी क्लियर कर दिया कि वो खेलना चाह रहा था टेस्ट क्रिकेट और, लेकिन उसको हालात ऐसे पैदा किए गए उसके लिए कि उसको फिर छोड़ना पड़ा। तो इट्स सैड क्योंकि ये आइकॉन्स हैं इंडियन क्रिकेट के, वर्ल्ड क्रिकेट के, चाहे विराट कोहली हो चाहे रोहित शर्मा हो। लेकिन क्या कर सकते हैं यार, यहाँ तो वही होता है। हमारे सब कॉन्टिनेंटल क्रिकेट में तो वही वाला सीन है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि जो चढ़ा हुआ होता है उस पर वो समझता है जी जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ। एंड नो वन, दैट बिगेस्ट थिंग इज दैट नो वन एडमिट्स हिज फ्लॉज। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी अपनी फ्लॉ को नहीं एक्सेप्ट करता। लेकिन एनीवे आई एम हैप्पी कि कोहली ने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। सही टाइम चुना उसने भाई, जब इतने रन वो सूद रहा है तो सही है भैया, फिर दो मैसेज क्लियर दो कि जी अब मुझसे नहीं कहना कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए ये सब बेकार बात है। आई प्रूव इन माई सेल्फ एंड ही डजंट नीड टू प्रूव एनीथिंग। बाकी आज यार मैं मैच देख रहा था उसका राजस्थान DC का। अ वेरी स्ट्रेंज थिंग आई नोटिस टुडे अबाउट वैभव सूर्यवंशी। अच्छा नाउ रिमेंबर, ये बच्चा ऐसा है कि ये इंस्टेंट से खेलता है और ये डरता, खौफ नहीं है इसके दिल में बिल्कुल भी शॉट खेलते हुए। मतलब ये थड़ मारता है, चाहे सीधी बॉल हो चाहे कुछ भी। इसके लिए सूर्यवंशी जैसे प्लेयर के लिए पिच इज़ नॉट एन इशू। जैसे वो कहते थे ना, एक दफ़ा जय सूर्य ने कहा था वसीम अकरम और वकार के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कहा था कि इनको पिच से क्या फ़र्क, बल्कि सौरव गंगुली ने कहा था ड्यूरिंग द 2003 वर्ल्ड कप इन साउथ अफ्रीका। आई वाज एट दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही सेड कि भाई इनके लिए पिच का क्या है, दे आर मैजिशियंस, दे कैन डू एनीथिंग ऑन द पिच। तो उसी तरह सूर्यवंशी को भी पिच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जिस तरह की बैटिंग करता है, वो जिस अंदाज से बैटिंग करता है। टुडे आई वाज सरप्राइज टू सी दैट ही स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। उसने मिचेल स्टार्क को भी सूता छक्का चौका वगैरह, लेकिन एक स्टेज पे आके 42 पे आके ही प्लेड 4 सिंगल्स। जबकि वो जो उसको बॉलिंग उसमें हो रही थी, एक ऑफ स्पिनर बॉलिंग कर रहा था और दूसरे एंड से बॉलिंग हो रही थी। लाइक द वे ही प्लेज, जो उसके फ्री फ्लोइंग शॉट्स है कि मतलब वो खड़े खड़े ही मारता है कवर के ऊपर से सीधे। ही कुड हैव इजीली प्लेड अ शॉट, बट आई वाज अ बिट लाइक अमेज्ड कि यार इसको क्यों ये सिंगल्स पे जा रहा है। 42 पे ही जस्ट नीड्स 1 शॉट एंड ही विल गो टू 50 एंड ही हैज डन इट सो मेनी टाइम्स बिफोर, बट ही प्लेड 4 सिंगल्स। From 42 to 46, he played 4 singles and 5 or 6 balls. And then eventually in the 5th ball or 6th ball, he got out. वही ऑफ स्पिनर को मारने गया और बॉल खड़ी हो गई, क्योंकि वो टर्न हो गई थी बॉल, थोड़ी सी हल्की सी टर्न हुई एंड ही डिडंट गेट द लाइन प्रॉपर। जो मारने का उसका जो जिस हिसाब से उसका एंगल होना चाहिए था वो एंगल बना नहीं। तो आई वॉज अ बिट सरप्राइज एंड इट गॉट मी टू जस्ट थिंक कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इसको, मतलब क्या इसको बोलते हैं, इसकी ट्यूटरिंग वगैरह कर रहा है कि तुम आराम से खेलो, जब वक्त आए तो 50 आए तो आराम से खेलो, 100 आए तो आराम से खेलो, थोड़ा टीम के लिए खेलो। क्योंकि सूर्यवंशी जैसा प्लेयर भाई आपके लिए उसी वक्त काम आएगा जब वो अपने नेचुरल स्टाइल में खेलेगा। जैसे हमारा एक इमरान नज़ीर हुआ करता था, आई ऑलवेज रिमेंबर कि वो वसीम यही कहता था कि यार इसको रोकने का फ़ायदा कुछ नहीं है, जैसे खेलता है खेलने दो इसको।
और ही इज़ मोर यूजफुल टू द टीम बिकॉज ही विल फेल समटाइम्स बट ही विल ऑल्सो गेट यू अ लॉट ऑफ रन। तो वही सूर्यवंशी का, सूर्यवंशी इज़ नॉट द टाइप ऑफ प्लेयर वे यू वांट टू सी हिम प्लेइंग सिंगल्स एंड ऑल, वो उसका गेम ही नहीं है। तो आई वाज अ बिट सरप्राइज टुडे टू सी दैट कि वो जिस तरह से सिंगल खेल रहा था। बाकी लाइक यू नो कैसे बोलते हैं, अपने जो दोनों मैचेस हुए हैं आज, एंड लाइक डीसी और इसका कैसे बोलते हैं, ये जो राजस्थान का आखिरी मैच हुआ है, उसने आचरण अच्छी बॉलिंग की, सब कुछ किया, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है भाई कि रन्स आप नहीं करेंगे तो फिर आप जब राजस्थान रॉयल्स को मतलब अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, रेयान पराग भी अच्छा खेला, 60 से कुछ को वो कर गया, जब अच्छा खासा एक प्लेटफॉर्म मिला था, आई जस्ट कुडंट अंडरस्टैंड के बाद में रन्स क्यों नहीं हुए इनसे। ठीक है, मिचेल स्टार्क ने 15वें ओवर में कैसे बोलते हैं अपना 3 विकेटें ले ली एक साथ, दैट वाज अ बिट ऑफ अ सेटबैक, बट आई फेल्ट दैट द अदर बैट्समैन डिडंट पुश इट एज मच एज दे शुड हैव पुश्ड इट। इसलिए क्योंकि आप कैसे बोलते हैं 194 डिफेंड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है आजकल। जो आईपीएल के जो हालात चल रहे हैं ना, कि आईपीएल में इतनी मारधाड़ चल रही है कि 200 के टोटल नहीं डिफेंड होते, तो मतलब 193 का डिफेंड करना तो बहुत ही मुश्किल है, अनटिल अनलेस के पिच में बहुत ही ज़्यादा जान होता है। आई वाज अ बिट यू नो इट वाज अ बिट स्ट्रेंज द वे कैसे बोलते हैं राजस्थान बैटेड, बिकॉज दे हैड अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उनका एक स्टेज पर ठीक है वो जल्दी आउट हो गया था जायसवाल, लेकिन उसके बाद सूर्यवंशी भी अच्छा खेल रहा था, ध्रुव जरेल भी अच्छा खेल रहा था। बाद में जैसे मैंने कहा कि रेयान पराग ने आके बड़ी सुती लगाई अच्छी खासी, उसने मतलब तेज़ इनिंग्स के लिए 26 गेंदों में 51 उसने किए, 5 छक्के 3 चौके। और ध्रुव जुरेल वाज अ बिट स्लो टुडे, 53 ऑफ 40 बॉल्स। और इवन दिस वेलो व्हाट यू कॉल इट, सूर्यवंशी मतलब 46 ऑफ 21 बॉल्स। अब इसको भी हम स्लो कह रहे थे कि यार 219 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद डोनोवन फेरेरा, रवि सिंह, शुभम दुबे वगैरह कोई भी नहीं चला, दार्शनिक सन्ना का कोई भी नहीं चला। और स्टार्क 3 विकेटें ले गया एक ओवर में, ही फिनिश विद 4 for 40। स्टार्क एक ही ओवर में 3 विकेटें ले गया, उसके बाद तो बिल्कुल ये फारिक हो गया था। फिर आज जडेजा भी नहीं था इनकी तरफ से, लेकिन आई फेल्ट के यार थोड़ा सा मतलब यू नो लाइक राजस्थान रॉयल्स इफ दैट वन द मैच टुडे दे वुड हैव लाइक बेसिकली इनके 14 पॉइंट हो जाते, तो ये बहुत ही सर्टन होता है कि हम प्लेऑफ्स में आएंगे। क्योंकि पंजाब मैच हार गया 13 पॉइंट्स पे होके, और अब पंजाब का सिर्फ एक मैच रह गया, तो पंजाब के लिए बड़ी मुश्किल है कि वो जीते, 15 पॉइंट्स करे फिर आए। लेकिन ये डीसी के जीतने से ये ज़रूर हो गया कि पंजाब के भी अभी चांसेस अभी अलाइव है, क्योंकि अब डीसी के 12 पॉइंट्स हो गए हैं। आई थिंक कितने 12 मैचेस से उनके भी शायद उनके 11 मैचेस से, मैं अभी आपको बताता हूँ, टेबल देख के बताता हूँ। बट व्हाट हैज़ हैपेंड इज, हाँ ये देखें, राजस्थान रॉयल हैव नाउ 12 पॉइंट्स फ्रॉम 12 गेम्स, दिल्ली कैपिटल्स हैव 12 पॉइंट्स फ्रॉम 13 गेम्स। तो दिल्ली कैपिटल जस्ट 1 मैच टू प्ले, Rajasthan have 2 matches to play. So Rajasthan, if they win both matches, can go up to 16. But Punjab Kings are 13 from 13, so they have just 1 match to go. Then Chennai 12 from 12. तो काफ़ी ये मतलब जो है ना, अभी 3-4 टीमें जो अंदर आने हैं। Then even कोलकाता नाइट राइडर्स दे वन yesterday, so 12 पॉइंट्स, इनके भी 11 पॉइंट्स है 12 मैचेस से। तो इंटरेस्टिंग एक वो हो रहा है। लेकिन ये आज बेंगलुरु तो आगे निकल गई 18 पॉइंट्स से, दे शुड टॉप। बाकी कल गुजरात टाइटंस का, कल सनराइजर्स का मैच है, चेन्नई का, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन कल अगर सनराइजर्स जीतती भी है तो फिर सनराइजर्स भी टॉप पोजीशन में जाने की उम्मीद कर सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।